नेटवर्क मार्केटिंग सही या गलत, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर कोई खोजना चाहता है। क्योंकि कुछ लोग YouTube में ऐसे हैं जो MLM को गलत ठहराते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे YouTube में हैं जो MLM को सही भी ठहराते हैं। और इसके बीच में ऐसे वीडियोस को देखने वाला इंसान निर्णय नहीं कर पाता कि क्या सही है और क्या गलत है। तो थोड़ा सा मैं यहां पे आपके साथ कुछ एग्जाम्पल शेयर करने की कोशिश करूंगा और उसके आधार पे आप खुद ही निर्णय करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी निर्णय करने के लिए हमें हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी बुद्धि का उपयोग करना होता है। और शायद इसीलिए भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें यह बुद्धि दी है। और इस बुद्धि का हम उपयोग किस आधार पे करते हैं? सिर्फ और सिर्फ भूतकाल के आधार पे या वर्तमान के आधार पे वो निर्णय आपको करना है। मैं सिर्फ आपको छोटा सा एग्जांपल देने की यहां पे कोशिश करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं सिंपल कि मान लो एक कोई गांव है जहां पे एक टीचर है जो मैथमेटिक्स पढ़ाता है। 5000 बच्चों का उसने मान लो फीस लिया है, 500 बच्चों का उसने फीस लिया है 5000 रुपए पर स्टूडेंट। उसने फीस लिया है 5000 रुपीज और 500 बच्चे उसके पास पढ़ते हैं। समझो उसने एडवांस में सारा फीस ले लिया है क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन टीचर था, एडवांस में फीस लेता है समझ लो। और 500 गुना 5000 यानी अमाउंट कितना होगा? 25 लाख रुपीस, 25 लाख रुपए। मान लो कि वो टीचर एडवांस में फीस लेके एक ही महीने में वो 25 लाख रुपए लेकर गांव छोड़ के भाग गया। तो क्या इसका मतलब ऐसा होता है कि मैथ्स पढ़ाने वाले सारे टीचर खराब होते हैं? क्या इसका मतलब ऐसा होता है? सोच समझ के मेरे को जवाब दीजिएगा। क्या इसका मतलब ऐसा होता है कि सारे टीचर, सिर्फ मैथ्स नहीं, सब कुछ पढ़ाने वाले सारे टीचर खराब होते हैं? क्या इसका मतलब ये होता है? क्या इसका मतलब ये होता है कि सारी स्कूल, सारे ट्यूशन क्लास वाले सब लोग खराब होते हैं? कोई गांव में से एक इंसान किसी का 50 लाख का, 20 लाख का, 50 करोड़ का, 1 करोड़ का, कुछ भी अमाउंट का करके मान लो कोई गांव से कोई इंसान चला जाता है ना। कोई इंसान अलग अलग गांव में होते हैं ना ऐसे लोग जो कुछ करके चले जाते, किसी का लूट के चले जाते, समथिंग लाइक दैट। इसका मतलब ये होता है कि पूरा गांव खराब है? क्या इसका मतलब ये होता है? क्या पूरा गांव खराब मतलब ये गांव के लोग ही ऐसा होता है क्या? नहीं होता। वो इंसान खराब था, वो टीचर खराब था। एम आई राइट और राइट? तो अगर हमारी सोच, हमारी दिमाग, हमारी बुद्धि अगर हमें यह कहती है कि वो इंसान गलत था, वो गांव गलत नहीं है, वो इंसान गलत था, तो सिंपल सी बात है, यही सवाल, यही लॉजिक, यही बुद्धि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों नहीं लगाते? क्योंकि अगर ये इंडस्ट्री गलत होती तो गवर्नमेंट इसके ऊपर गाइडलाइन लॉन्च ना करती। इंडस्ट्री गलत होती तो ये इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट लॉ लेकर ना आती। इंडस्ट्री गलत होती तो आज 100 से ज्यादा देशों में ये लीगली बिजनेस नहीं चलता। ये इंडस्ट्री अगर गलत होती तो आज दुनिया के दिग्गज, बड़े बड़े सफल लोग इसके बारे में खुलकर बात ना करते। दोस्त, मेरा सवाल सिंपल आपसे ये है, कोई भी चीज सही है या गलत, ये सिर्फ यूट्यूब के कुछ यूट्यूबर के आधार पर निर्णय मत करिएगा। मैं मानता हूं कि लोगों का अनुभव गलत हो सकता है, लेकिन वो अनुभव क्यों गलत है? उसका चॉइस गलत था। इसीलिए या तो उसका कंपनी का चॉइस गलत था, या तो कंपनी अगर सही थी तो उसका लीडर का चॉइस गलत था। वो जिस इंसान के साथ काम करता था शायद वो उसको सही तरीके से धंधा कैसे करना है वो सिखा ना सका, शायद वो उसका डेवलपमेंट ना कर सका। यानी कि हर बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए उसको कुछ ना कुछ क्वालिटीज चाहिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ अपडेशन होना चाहिए। या तो वो अपडेशन आपको खुद को करना पड़ता है, या तो फिर एक सिस्टम के माध्यम से आपको करवाया जाता है। शायद इंसान का चॉइस गलत था, इसीलिए उसको नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है। इसका मतलब यह नहीं कि यह इंडस्ट्री गलत है, क्योंकि यह इंडस्ट्री में 3 प्रकार के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं जो आते ही है लोगों को लूटने के लिए। दूसरे ऐसे लोग हैं जो शायद सही कंपनी चलाना चाहते हैं, सही कंपनी में काम करना चाहते हैं, लेकिन शायद उनको सही अपलाइन नहीं मिलती, सही लीडर नहीं मिलते, जिसके कारण उनका ग्रोथ नहीं हो पाता। और तीसरे ऐसे लोग हैं जो सही कंपनी का चुनाव करते हैं, सही सिस्टम से ग्रोथ करते हैं। और ये 3 लोगों में से तीसरा वाला इंसान ही इस धंधे में पैसा वाला बनता है। शायद यही रूल दूसरे कॉर्पोरेट में भी तो लागू होता है। अगर आप सही कंपनी, सही इंडस्ट्री नहीं चुनेंगे, सही तरीके से उसमें काम नहीं करेंगे, तो आपको वहां पर भी सफलता नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह नहीं कि बिजनेस ही खराब हो गया। अगर ये लॉजिक हम हर जगह लगाते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों नहीं? मेरा सिंपल सा आपको सवाल है। क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें जो बुद्धि दी है वो उपयोग करने के लिए दी है दोस्त। वो लॉजिक लगाने के लिए दी है, अंदर बैठे बैठे नेगेटिव आधार पे निर्णय करने के लिए नहीं दिए दोस्त। हमें वर्तमान परिस्थिति के आधार पे निर्णय करना पड़ेगा। मैं सिंपल सी बात कह के मैंने इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा दोस्तों कि लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में जब लोगों के घर में रोजगारी की आशा, अपेक्षा टूट चुकी थी, ऐसे वक्त पे
नेटवर्क मार्केटिंग एकमात्र इंडस्ट्री थी जिसने लोगों का हाथ पकड़ के उसकी उम्मीदों को जगा कर रखा। और ये सरकार ने भी देखा जब 2021 में 18,000 करोड़ का टर्नओवर इस इंडस्ट्री ने किया इंडिया के अंदर, तो इंडिया के इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग टर्नओवर के कारण गवर्नमेंट ने 2021 में ही लॉ बना दिया। कुछ लोग इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे, लॉ तो इसलिए बनाया क्योंकि चीट फंड वाले लोग थे। अरे वही तो बोल रहा हूं मैं, सही लोगों ने अप्लाई किया था कि लॉ बनाइए ताकि चीट फंड वाले लोग दूसरों को चीट ना कर सके। और ये लॉ इसलिए बनाया गया क्योंकि ये इंडस्ट्री पाक और पवित्र है, और इसकी पवित्रता को टिकाए रखने के लिए, ये इंडस्ट्री के माध्यम से रोजगार लाने के लिए सही लॉ का होना जरूरी है। इसलिए लॉ आए हैं, और लॉ आया है तो इसीलिए ये इंडस्ट्री का भविष्य जबरदस्त है। निर्णय आपको करना है। क्या निर्णय है आपका, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और आपका जो भी निर्णय रहेगा मैं दिल से उसे एक्सेप्ट करूंगा दोस्तों। लेकिन एक बात क्लियर कट कहना चाहूंगा कि आज नहीं तो कब हमें जागना तो पड़ेगा, क्योंकि रोजगार की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और वो जगाने के लिए हर नेटवर्कर समर्पित है इस दुनिया के अंदर, लोगों को एहसास कराने के लिए कि कोई सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जहां पे हम लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। और वो ऑप्शन नेटवर्क मार्केटिंग है। ये मैं अपने 12 साल के ट्रेनिंग कोचिंग के तजुर्बे के साथ छाती ठोक कर दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पाक और पवित्र इंडस्ट्री है। इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।